सराव के लिए निबंध लेखन कैसे लिखे जाने अपेक्षित है, ये निबंध लिखकर दिखाने का काम, बोलकर दिखाने का काम हो रहा है। वैसे निबंध के बहुत प्रकार हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वर्णनात्मक, कल्पनात्मक और आत्मकथा। आत्मकथा में एक ही प्रकार है, लेकिन वर्णनात्मक में शब्दचित्र, व्यक्तित्व चित्रण तथा वर्णनात्मक, इस तरीके के अलग अलग हिस्से आते हैं। कल्पनात्मक में भी एक ही प्रकार है कि कल्पना के माध्यम से हम निबंध लिखने का काम करते हैं। इन सभी में सबसे आसान है आत्मकथा लेखन, लेकिन फिर भी हमारे सराव के लिए शब्दचित्र या व्यक्तित्व चित्रण कैसे लिखना है, ये आज हम देखेंगे। वर्णनात्मक में शब्दचित्र आते हैं या व्यक्तित्व चित्रण आता है, और शब्दों के माध्यम से किसी की व्यक्ति की वर्णन करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, ये इसमें अध्यारूत है। विषय है मेरे अध्यापक। अध्यापक शब्द उच्चारण से ही नज़र के सामने आते हैं मेरे मराठी के शिक्षक। उन्हें अध्यापन के बदले संस्कार इस नाम से पुकारना इस हमें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें सभी इसी नाम से पुकारते थे। उन्हें भी यह पदवी बहुत स्वाति थी, बहुत पसंद थी। जब भी क्लास में आते सबसे पहले खुली आवाज़ में सभी को हंसाते। उसी हंसी मजाक में पाठ की शुरुआत होती। नए शब्द, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग से मराठी पढ़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। विद्यार्थियों से शब्दों का वाक्य प्रयोग कराना उन्हें बहुत सुहाता। पाठ पढ़ाने का जिम्मा वे हमेशा बच्चों पर ही छोड़ते। पूरा पाठ पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को ही खड़ा करते। उच्चारण, शब्द प्रयोग दुरुस्त करने की उनकी अलग खासियत थी। नाट्य प्रयोग के द्वारा वे अलग अलग तरीके से उच्चारण से उसी का सही प्रयोग दर्शाते। बच्चे उसके कारण इसे कभी भूल न पाते। एक पाठ पढ़ाते समय उससे संबंधित 2-3 कहानियाँ ज़रूर सुनाते। इतिहास से उन्हें बहुत लगाव था। उससे संबंधित सभी कहानियाँ वे सुनाने का कार्य करते। पाठ लंबे समय तक चलता। प्रश्न उत्तर तो वे बच्चों से ही रटवा लेते, लिखने के लिए भी कहते। कक्षा के बाहर मैदान पर उनका रंग ढंग अलग ही रहता। खेलना उन्हें बहुत पसंद था। विद्यार्थियों के साथ वे घंटों आराम से खेलते नजर आते। हर एक खेल की बारीकियों से वे बच्चों को आगाह कराते। सही तरीका आने तक उनके साथ खेलते रहते। हमारे मराठी अध्यापक की आवाज़ भी मधुर थी। गाने का अलग ही ढंग वे कक्षा में भी इस्तेमाल करते। बहुत ही प्यारे, अपनत्व जताने वाले, ईमानदार तथा विनम्र यह अध्यापक मुझे आज भी याद आते हैं। उनकी सिखाई, समझाई और हमने जानी कई बातें आज भी जीवन में दीपस्तंभ की तरह हमें राह दिखाती हैं।